नहीं लाया तो घर जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी है बेटा, फटाफट, हम फास्ट। हम सीधे स्कूल से यहीं आ रहे हैं, स्कूल में लेट हो गया काफी आज। वो टीचर्स डे की पार्टी थी तो स्कूल में यही होता रह गया शाम तक। सबको बताना पड़ता है ना, पूछ रहा है सब कोई। हाँ बेटा, क्या खिलाया? नहीं, खाने पीने में होता है जो भी अपने पूरा खाना, लंच पूरा, उसके साथ जो भी हो जाए, बाकी थोड़ा बहुत स्नैक्स साथ में ना ना, अच्छा होता है उससे। फेयरवेल में तो बच्चे पैसे इकट्ठा करते हैं, इसमें स्कूल की तरफ से होता है, फेयरवेल से तो अच्छा होता है। कोई बात नहीं बच्चों, बेटा, बाबू, क्या निकाल लिए तुम उसमें से? इसको तो लगा दो यार, लगा हुआ है, ये चार्ज हो रहा है और ये चल भी रहा है। चलो देखो, बैठो बेटा, फटाफट बैठो, तुरंत तुरंत बैठो। चलो सुनो, टाइम खत्म, रेडी, 1 2 3, लुक एट द बोर्ड प्लीज, स्टार्ट। लास्ट तक हम लोगों ने कोई भी चीज विल नॉट बी रिपीटेड 2 टाइम्स, तो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ ली थी, लास्ट तक हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ ली थी, सबका ध्यान थोड़ा पढ़ाई पर। अब वो बातें क्या थी? देखो भैया, हम लोगों ने पढ़ा था, सबका ध्यान बोर्ड पर, सबका ध्यान बोर्ड पर, ही, हा, वो, यू सब बाद में, पहले सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने पढ़ा AC थ्रू आर, क्या बेटा? इसमें मैंने तुमको पढ़ाया, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को छोड़ देना। हमने इसमें पढ़ाया E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें पढ़ाया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने इसमें पढ़ाया जिस रास्ते पर रेजिस्टेंस का वोल्टेज उसी रास्ते पर करंट, पढ़ा डाला मैंने। फिर दूसरा मैंने पढ़ाया AC थ्रू L, इसमें मैंने पढ़ाया तुमको कि भैया E इक्वल टू बेटा E नॉट साइन ओमेगा टी, देन I इक्वल टू I नॉट साइन, बोलो। मान लो मैं भूल गया, मुझे नहीं आता आगे का, क्या करोगे तुम लोग 1 घंटा बैठ के यहाँ? बोलो क्या लिखूं? हाँ, ओमेगा टी माइनस π/2, थोड़ा सा सपोर्ट करो थोड़ा। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक। फिर मैंने बोला बेटा, इसमें अगर करंट यहाँ है तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, करंट पीछे है। इसमें कुछ बातें मैंने सिखाई थी। XL इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा L। XL का नाम होता है, हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ओमेगा L को भी लिख सकते हैं बेटा 2πf। ये सुनो, ये बातें तुम्हें याद रखनी है, मैं तो गुजर गया उस स्टेशन से। हाँ, तुम यात्री हो बेटा, तुम्हें याद रखना है ये सब चीज, मैं तो पढ़ा के निकलता जा रहा हूँ, एक एक स्टेशन पार हो रहा है, आज 2 स्टेशन और पार हो जाऊंगा मैं, देख लो भैया तुम्हें कितना याद रहता है। नेक्स्ट AC थ्रू C में बेटा, AC थ्रू C में आओ इधर, ये वोल्टेज था E इक्वल टू कितना? E नॉट साइन ओमेगा टी, तो बेटा I इक्वल टू I नॉट साइन, बोलो क्या? वेरी सुंदर, बहुत सुंदर, ओमेगा टी प्लस π/2। इसमें बेटा हमने तुमको सिखाया कि अगर करंट यहाँ है तो वोल्टेज पीछे है। फिर सिखाया XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, W नहीं बोलना कभी भी, ओमेगा क्या होता है? 2πfc। यस और नो?
नेवर स्पीक दिस लेटर टू डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू नहीं बोलेंगे, ओमेगा बोलना है हमेशा, डब्ल्यू अलग चीज हो गया। अब ये बेटा क्या होता था, बोलो बाबू, ये बोले तुमसे हम, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इतना तुम लोग सीख चुके थे है ना। एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस। यार ये सब बातें याद है ना। चलो एक बात और बताते चलो फिर, चलो बताओ एक्सएल की यूनिट क्या होती थी? ओम। एक्सएल की यूनिट क्या होती थी? ओम। एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अच्छा सही है ओम। इसी बहाने चलो भगवान का नाम तो लिए, तुम ससुरा सवेरे से किसी और का नाम ले रहे होगे। देखो भले वो तुम्हारा ले रहा हो ना ले रहा हो, है क्या एक्सेल एक तरीके का। अच्छा मतलब तुम समझ गए, इतना कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर है, एक बार में समझ जाते हो, ये क्यों नहीं आता। एक्सेल एक तरीके का रेजिस्टेंस है बेटा, और एक्सेल का रेजिस्टेंस कितना? ओम। एक्सी का भी यूनिट कितनी? ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस है, बात खत्म। इतना हम लोग सीख चुके थे, हम लोग सीख चुके थे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। स्टार्ट। आज तुम लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगा, बाद में देखते हैं पता नहीं क्या। ग्राफ, आज हम सीखेंगे क्या बेटा? ग्राफ। क्या सीखेंगे? ध्यान देना, थोड़ा कंट्रोल करेंगे अपने अपने उस पे, नेचर पे। ग्राफ, पहला ग्राफ हम देखेंगे एक्सेल, एक्सेल और ओमेगा के बीच में। ध्यान देंगे दूसरा ग्राफ हम देखेंगे एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, एक्सेल और फ्रीक्वेंसी और ओमेगा। एकदम आसान है, कहाँ टेंशन ले रहे हो। क्या सिखाया तुमको? एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है? एल कांस्टेंट कर लो, तो एक्सेल प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? इसका मतलब अगर मैं यहाँ ओमेगा ले लूं और यहाँ एक्सेल ले लूं, ये डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? बहुत सुंदर। तो ये ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। नहीं आई, बोलो नहीं आई। एक्सेल और ओमेगा एल के बीच में एल कांस्टेंट ले लो, तो एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कितना हो गया? नहीं बोला किसी, सब दिमाग कहीं और है ना। एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया? ओमेगा, और एक्सेल और ओमेगा डायरेक्टली है, तो ग्राफ कैसा है यार? स्ट्रेट लाइन। यहाँ एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। या एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ एल। 2 पाई हटाओ, एल हटाओ, एक्सेल प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एफ। चलो जी, फ्रीक्वेंसी और एक्सेल के बीच का भी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। नहीं आई क्या? तो एक्सेल और फ्रीक्वेंसी और एक्सेल और ओमेगा के बीच का ग्राफ कैसा बेटा? स्ट्रेट लाइन। ये तुम्हें मन में याद रखना है, ठीक है। फटाफट दोनों ग्राफ बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चॉइस नहीं हो रहा है। बन गया बेटा, बन गया तुम। तेज बनाओ बेटा, तेज डायग्राम बना, 2 लाइनें खींचने, फटाफट खींच खांच के खत्म करो इसको। तेज बनाओ, इसमें टाइम मत वेस्ट करो, अभी टाइम वेस्ट करवाने की चीजें आएंगी आगे। बेटा हटाओ यहाँ,
बनाओ, कलर कर लेना इसमें, जो ये हल्का सा गैप दिख रहा है इस पे पिंक ग्रीन कलर करके करके बनाओ घंटा भर में। बना, खत्म, आगे बढ़ो, इधर देखो, चलो नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे अब हम। एक्सी बेटा एक्ससी और ओमेगा के बीच में ग्राफ देखेंगे। टाइम मत कटवाना इसमें, जल्दी जल्दी सीखो। हम जानते हैं एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ध्यान बोर्ड पर। एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इसी के साथ हम लिखते हैं एक्सी इक्वल टू 1/2 एफ सी। एक्सी और ओमेगा देखना जरा, इनवर्सली हैं। एक्सी और एफ देखना जरा, इनवर्सली हैं। तुम लोगों को दिख रहा है बेटा, एक्सी और ओमेगा कैसे, इनवर्सली। एक्सी और फ्रीक्वेंसी कैसे, इनवर्सली। इसका ग्राफ देखो, अगर यहाँ ओमेगा है और यहाँ पे एक्सी है तो ग्राफ कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एक्सी है, तो भी ग्राफ कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। नहीं आई क्या? तो ये इनवर्सली का ग्राफ हो गया, वो डायरेक्टली का हो गया। फटाफट बनाइए प्लीज, तुरंत। जल्दी बनाओ बेटा। चल दरवाजा बंद कर दे बेटा। हो गया, हटा दें, हटा दो। चलो बच्चों, अब थोड़ी देर एक दूसरे को छोड़ देना। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, सीखो चाहे मत सीखो। अब हम उस टॉपिक पर पहुंच गए हैं जो एसी थ्रू आर था, एसी थ्रू एल था और एसी थ्रू सी था। क्या क्या था? एसी थ्रू आर था, एसी थ्रू एल था और एसी थ्रू सी। सबका मोबाइल अंदर साइलेंट बैग में रख दो, खत्म करो उस मोबाइल को थोड़ी देर के लिए, अगले 1 घंटे तक जो भी है समय। कोई मोबाइल में चलाना है तो ये खत्म हो जाएगा, समझ लो। एसी थ्रू आर था, एसी थ्रू एल था, एसी थ्रू सी था, वो सीख गए। आज मिक्सिंग सीखेंगे, एल आर, सी आर, एल सी आर। सही है, समझो, एल आर, सी आर और एल सी आर। चार्जिंग ही कर लो आज, लाओ क्या क्या चार्ज करना है सब लगा लो यहीं पे आज लाके। और बताओ, 2-4 मोबाइल दे दो। और चलो, एसी बेटा बात नहीं करोगे अब, बिल्कुल नहीं, रख दो मोबाइल, थोड़ा सीरियस हो जाएगा, पढ़ लूंगा, चाहूंगा नहीं मैं। एसी थ्रू आर, एसी थ्रू एल, एसी थ्रू सी सीख लिया। आज मिक्सिंग सीखेंगे, एल आर, सी आर, एल सी आर। शुरू करते हैं। अब जो ध्यान से देखेगा वही सीखेगा, जो नहीं देखेगा वो मामला खत्म उसका। हम लोगों ने एसी थ्रू आर में सीखा ग्राफ। यहां पर करंट थी तो इसी रास्ते पर वोल्टेज था, छोड़ो। हम लोगों ने एसी थ्रू एल में सीखा ग्राफ। यहां पर करंट थी तो यहां था VL। हम लोगों ने एसी थ्रू सी में सीखा ग्राफ। यहां पे करंट थी तो यहां पे था वोल्टेज C, VC। 3 ग्राफ हैं, एसी थ्रू आर, एल, सी। आज हम लोगों का टॉपिक है एसी थ्रू एल आर। क्या टॉपिक है आज? बी सीरियस प्लीज, हाईली अटेंशन के साथ देखो। एसी थ्रू एल आर। जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊंगा, रैंडमली किसी बच्चे से मैं इसको एक्सप्लेन करवा लूंगा। वो लड़का लड़की उससे मुझे मतलब नहीं है, एक्सप्लेन किसी से भी करवा सकते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही से करना होगा जो तुमने सीखा है। खाली ई या करने तो एक्सप्लेन नहीं होता है वो, फिर कुछ है ना, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए शरीर में जरा। एसी थ्रू एल आर, जैसे ही एल आर बोला
तो एल वाले ग्राफ को और आर वाले ग्राफ को मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करते हैं? हमने क्या किया, तुम देख रहे होगे आर वाले ग्राफ में करंट और एल वाले ग्राफ में करंट दोनों एक्स एक्सिस पर हैं। तो करते क्या है, हम जो आर वाला ग्राफ है ना उसको उठाकर एल वाले पर पेस्ट कर देते हैं। कट कॉपी पेस्ट। आर वाले ग्राफ को उठाकर मैं एल वाले ग्राफ पर पेस्ट कर दूं तो करंट तो सेम हो गया, कॉमन हो गया, वीएल एक्स्ट्रा आ गया। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता दिखाई देगा तुमको। यहां पे तो आई है और यहां पे कौन है, वीएल। अब आई कॉमन हो गया लेकिन वोल्टेज कौन सा है, वी आर। आई को मारो गोली, चुपचाप क्या लिख दो, वी आर। नहीं आई, क्योंकि जिस रास्ते पर करंट है वहां पे हमेशा क्या मिलना है, जिस रास्ते पर करंट है वहां पे हमेशा क्या मिलना है, जिस रास्ते पर करंट है वहां क्या मिलना है। तो वी आर कौन से एक्सिस पर फिक्स हो गया, मामला क्लियर। वीएल कौन से एक्सिस पर फिक्स हो गया, वीसी कौन से एक्सिस पर फिक्स हो गया, माइनस वाई की तरफ। जेड कहाँ है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ। तो बेटा आर वाले को मैंने एल वाले के ऊपर पेस्ट कर दिया तो वी आर तो एक्स एक्सिस पे आ गया, वीएल कहाँ आ गया, वाई एक्सिस पे। अब हमारे पास दो ग्राफ मिल गए, वी आर और वी एल। और तुम भी जानते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो थोड़ा, जब वोल्टेज एक्स एक्सिस पर रेजिस्टेंस का हो, वीएल ऊपर हो, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट वोल्टेज भी तो होगा। दो चीजें जब खींची जा रही है तो उनका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा। जो रिजल्टेंट वोल्टेज लिखूंगा वो लिखूंगा मैं ई। रिजल्टेंट वोल्टेज को क्या लिखेंगे, ई। अब सब तुम पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे इस समय से पूरे चैप्टर में। चैप्टर अभी तक आसान आसान चल रहा था, अब थोड़ा बहुत घिचर पिचर होगा। वी आर और वीएल का रिजल्टेंट गया ई। कितना रिजल्टेंट गया बेटा, मान लो इस ई वोल्टेज, ये भी वोल्टेज है, इस ई वोल्टेज ने वी आर वोल्टेज से फाई एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया, किसने, किसने बनाया फाई एंगल, बोलो रिजल्टेंट वेक्टर वोल्टेज ने। किससे बनाया फाई, बोलो वी आर से। किसने बनाया, रिजल्टेंट वोल्टेज का नाम क्या है, किससे बनाया, क्या बनाया, फाई एंगल बनाया। बहुत सुंदर। आज हमारी जिम्मेदारी है इस ई को पता करना और करंट को पता करना और टोटल रेजिस्टेंस को पता करना। तीन बातें आज। सबसे पहला वोल्टेज पता करना, करंट पता करना, रेजिस्टेंस पता करना और चौथा भी इंपॉर्टेंट ये फाई पता करना। तो चार बातें सीखेंगे आज हम। ई पता करना, करंट पता करना, रेजिस्टेंस पता करना और फाई पता करना। हर ग्राफ में चार बातें आएंगी, हर ग्राफ में चार बातें आएंगी। शुरू करते हैं। टफ नहीं है, बस मन में रखना होता है। स्टार्ट। देखो बेटा, मैंने यहाँ ट्राइंगल पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया मैंने, ट्राइंगल। मैंने यहाँ एक ट्राइंगल पूरा कर लिया। ट्राइंगल का नाम भी लिख दिया, ओ ए बी। ट्राइंगल का नाम भी लिख दिया मैंने, ओ ए बी। आसान है। इन ट्राइंगल ओ ए बी ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगने में कोई दिक्कत तो नहीं। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर नहीं बोला कोई, इसका मतलब ये भी दिक्कत नहीं। एंगल के सामने वाला क्या होता है, ये सबसे बड़ी लाइन। तो मैं ये क्या सिखा रहा हूं, ये बेस और ये हाइपो। हाइपो कौन है बेटा, ओ बी। पूरा लिखूंगा मैं, अभी पूरा लिखूंगा मैं, हर चीज लिखूंगा। नोट्स बन रहे हैं, लेकिन ये जब नवंबर में रिवीजन कराऊंगा तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ये सब बकैती सब छोड़ते चलूंगा मैं मान लूंगा कि तुम याद करके बैठे हो। यहाँ एच क्या है आज, हाइपोटेन्यूज ओ बी स्क्वायर। बेस कितना है, ओ ए स्क्वायर प्लस कितना बेटा, ए बी स्क्वायर। नाम लिखो, ओ बी कौन है, ई स्क्वायर। ओ ए कौन है, वी आर का स्क्वायर। ए बी कौन है, वी एल का स्क्वायर। नहीं आई क्या, ओ ए वी आर है, ए बी कौन है बेटा, वी एल।
एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहिए बिल्कुल, किसी से पूछ लूंगा मैं कुछ भी जो मन में आएगा मेरे। ई स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो। वी आर सिखा चुका हूं। वी आर को क्या लिखना सिखाया था? वी एल को क्या लिखना सिखाया था? वीसी को क्या लिखना सिखाया था? वी आर इक्वल टू क्या था? आई एक्सएल की जगह क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं आई क्या? नहीं आई क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ होम्स लॉ खत्म। इसका मतलब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, तो मैं लिख रहा हूं आज वी आर की वैल्यू बच्चों आई आर का स्क्वायर। सबका ध्यान बोर्ड पर। वी एल क्या होता है? आई एक्सएल का स्क्वायर। यहां आए तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा? आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कितना? आई स्क्वायर कॉमन कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ई इक्वल टू कितना? अंडर रूट आई स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आई बाहर, तो ई इक्वल टू कितना? आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या आ गया? ये ई आ गया। कितने का समझ में आया प्लीज? आसान था। ई आ गया। गुड। ऑनलाइन समझ में आ गया बच्चों? बोल दो प्लीज। बहुत सुंदर। चलो हमने ई निकाल लिया, टेंशन बिल्कुल लेने की हो ही नहीं रही है, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं जब तक। आई निकाल लो इसी इक्वेशन से। आई इक्वल टू ई अपॉन कितना बेटा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। लो जी आई आ गया। क्या आ गया? आई। क्या आ गया? आई। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? रेजिस्टेंस। क्या निकालूंगा? रेजिस्टेंस। बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने ये आ गई है कि ससुरा ये आई इक्वल टू ई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है। नॉट सिंगल आर नॉट सिंगल एक्सएल, उसका भी स्क्वायर के रूट निकाल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मतलब तो ऐसी चीजों को लिखा जाता है आई इक्वल टू ई अपॉन ये पूरा जो भी नीचे लिखा है वो हो जाता है जेड। क्या हो जाता है? सब कुछ जेड। क्या हो जाता है? सब कुछ जेड। ओके, अब सबका ध्यान अटेंशन के साथ इस चीज को सीखने पे। अब जेड हम लोगों ने देखा क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इस जेड को हम लोग कहते हैं इम्पिडेंस। जेड को क्या कहते हैं? इम्पिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? मतलब समझो। मतलब समझो। अगर बेटा किसी सर्किट में, ध्यान देना, अगर किसी सर्किट में आर 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 सिर्फ रजिस्टर लगे हैं। क्या लगे हैं? किसी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगे हैं तो उनके टोटल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर 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 तो उनके पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। अगर किसी सर्किट में कुछ इंडक्टर L1 L2 L3 लगे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन जब भी ऐसा होने लगे, जब भी कुछ ऐसा होने लगे, ध्यान दो, जब भी कुछ ऐसा होने लगे कि सर्किट में आर भी है एल भी है, सर्किट में सी भी है आर भी है, सर्किट में एल भी है सी भी है आर भी है, मिक्स हैं, आर एल है सी आर है एल सी आर है, आर है आर है आर है आर है सी है, कई बार एल है एल है एल है एल है आर है, मिक्स है, मतलब मिक्स है, मिक्सिंग है। तो जैसी मिक्सिंग शुरू होती है
तो उनके कॉम्बिनेशन को इम्पीडेंस कहते हैं। नहीं सुना? सिर्फ सर्किट में आर 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 है, बताओ उनका क्या? सिर्फ सर्किट में सी 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 क्या? सिर्फ सर्किट में एल 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 क्या? सर्किट में 5 बार आर है, 1 बार सी है क्या? आवाज क्यों दब गई? उस सर्किट में 1000 बार सी है और 1 आर है तो क्या? 1,00,000 बार सी है और 3 बार आर है तो क्या? मिक्सिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ having different properties of the resistance is said to be the impedance। अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी रखने वाले रेजिस्टेंस, सुनी नहीं रहे? सुन रहे? तो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन को बोलो, अलग अलग प्रॉपर्टी के रेजिस्टेंस, अलग अलग प्रॉपर्टी के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को इम्पीडेंस कहते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को इम्पीडेंस कहते हैं। तो इम्पीडेंस समझ में आ गया? किससे शो करते हैं बेटा? जेड। और तुम लोग थोड़ा बताओ मुझे फिर, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये जेड अगर इम्पीडेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी? बोलो बोलो। इतना अपने आप से डरते हैं कि मुझसे? बोल दिया करो, गलत होगा देख लिया जाएगा कौन सा कुछ हो रहा है। गलत बोलो। आइंस्टीन ने कहा था जिस इंसान ने जीवन में कोई गलती नहीं करी इसका मतलब उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी। गलती करो, कौन रोक रहा है? गलती करो। तो Z इक्वल टू इम्पीडेंस एंड द यूनिट ऑफ द इम्पीडेंस इज व्हाट? ओम। बेटा मोबाइल उठा मत लेना इस समय, साइलेंट कर दो सब कुछ। कहाँ लेना है? तो Z इक्वल टू क्या बेटा? इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस की यूनिट कितना बच्चे? ओम। तो तुम लोगों को इतना तो समझ में आ गया है कि इम्पीडेंस का मतलब होता है अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, अलग अलग तरीके के प्रॉपर्टी वाले रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं बेटा? इम्पीडेंस कहते हैं। नई बात सुन में पक्का? एक बार एल है एक बार आर है तो क्या होगा? 3 बार आर है 1 बार एल है तो क्या होगा? कितनी बार भी आर है कितनी बार भी एल है तो क्या होगा? कितनी बार भी सी है कितनी बार भी आर कितनी बार भी कुछ भी है तो क्या होगा? इम्पीडेंस हो जाएगा। सिंगल नाम नहीं लेंगे आप, नहीं है क्या? और इम्पीडेंस को कितना किससे डिनोट करते हैं बेटा? जेड से। यूनिट क्या होती है इसकी? ओम होती है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट चीज, इसी को मुझे पता करना था, इसी को कहते हैं आर। तो एलआर सर्किट की 3 चीजें पता कर ली मैंने। सबसे पहले क्या पता किया बेटा? ई। फिर क्या पता किया? आई। फिर क्या पता किया? जेड। बोलना अब तुम क्या बोलोगे? अब आज के बाद इसको क्या बोलोगे? आज के बाद क्या बोलोगे? ओके आगे बढ़ते। आज के बाद क्या बोलोगे? आज के बाद बोलना ना, पहले तो क्या ही बोलना। देखो चौथी चीज फाई पता करना है। फाई इन ट्राइंगल ओ ए बी tan फाई पता करेंगे और cos फाई, दोनों की जरूरत पड़ेगी पूरे फिजिक्स में तुमको। हम सबसे पहले पता करेंगे बेटा tan फाई। tan फाई का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? ए बी। बेस कितना? ओ ए। तो tan फाई ए बी कितना? वी आर। ओ ए कितना? वी एल। नहीं आई क्या? उल्टा लिख दिया? हाँ तो क्यों डरना? चलो अच्छी बात है, कुछ तो गलती हो जीवन में, सब अच्छा अच्छा। कितना हो जाएगा? वी एल अपॉन वी आर। ऐसे टाइम पे टीचर ये कहते हैं हम तो देख रहे थे, तुम देख रहे हो कि क्या लिखा? हम तो जानबूझ के लिखा था, भले ससुर से गलती हो गई हो। देख रहे थे। तो tan फाई इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर। सबका ध्यान बोर्ड पर बेटा। tan फाई इक्वल टू वी एल क्या होता है बेटा? आई एक्सएल। वी आर क्या होता है? आई आर। आई से आई मर गया तो क्या आया? एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल अपॉन आर। नहीं आई क्या? तो tan फाई निकल कर आ गया कितना बेटा? ओमेगा एल अपॉन आर। नहीं आई क्या? और हमें जरूरत पड़ेगी, ये वी एल है ये वी आर है ये वी एल है, तो हाइपो भी कुछ ना कुछ होगा। यहाँ ट्राइंगल कंप्लीट करता हूं दोबारा। ये क्या है? वी आर। ये क्या है? वी एल। ये क्या है? ई। ये क्या है?
फाई, ट्राइंगल कंप्लीट किया, ओ ए बी। चलो समझाओ, अगर ये वी आर है, ये वी एल है, तो ओ बी कितना होगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस ये आता है, ये वी आर वी एल का रूट हो गया। कॉस फाई निकालेंगे अब। क्या निकालेंगे बेटा? कॉस फाई। ये समझ में आया कैसे? ठीक है। कॉस फाई क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपो। क्या चीज? रूट लगा दो। तो कॉस फाई कितना? बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है बोलो? वी आर। हाइपो कितना है? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। कॉस फाई इक्वल टू वी आर क्या होता है? आई आर अपॉन अंडर रूट वी आर स्क्वायर क्या लिख दूं? आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। आई स्क्वायर आई से खत्म हो गया, नहीं आई। गुड। तो कॉस फाई कितना आया बोलो बेटा? आर अपॉन अंडर रूट कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। या फाइनल हम इसको लिख देंगे अंडर रूट कितना? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यस या नो? तो क्या तुम लोगों को कुल मिलाकर एसी थ्रू एलआर सर्किट समझ में आया? बहुत बढ़िया। कौन सा सर्किट? एसी थ्रू एलआर। हाँ आ रहा हूं, हम बोलो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आर अपॉन जेड लिख दो। लो भाई देखो, जो कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, और ये क्या बताया था अभी? आर अपॉन जेड। ये भी लिख दो, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम लोगों को सारा समझ में आया? लिखो बेटा, कॉपी में नोट करो फटाफट तेजी से। लिखना जरूर, मैं इसीलिए लिखवाऊंगा पूरा। बता बेटा। मैं पूछ रहा था सर, आपने tan और cos क्यों निकाला? साइन निकाल लेते। क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी जब हम पावर फैक्टर सीखेंगे। अगर मैं मान ले साइन निकाल दिया तो गलत हो जाएगा? गलत नहीं हो जाएगा, यूजलेस है ना फिर। अच्छा, है ना? तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे कहीं साइन की। आगे जाके भी tan और cos की तो उसमें भी CR सब जगह tan cos, बस साइन निकालना ही नहीं है। हाँ देखो देखो, एंगल ही तो निकाला है बेटा। देखो कहाँ गया, ये है tan फाई। tan फाई है तो फाई इक्वल टू कितना हो गया? tan इनवर्स ये ओमेगा एल अपॉन आर। या फाई इक्वल टू कितना हो गया? tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। एंगल ही। वैसे cos फाई का निकाल दें। हो गया? लिखो लिखो, लिखना जरूर कॉपी में। हाँ बढ़िया बढ़िया नोट्स बना रही नोट सही बना रही है यार ये तो। चलो ऐसे अलग अलग रहेगा सब कुछ, बढ़िया। करो बेटा, लिख लिया? अच्छा, जहाँ तक लिख लिया था लिख, चलो बाकी को लिख लेने दो। लिख लिया बेटा? बढ़िया। स्पीड स्लो है लिखने की। पेज कर यार, डेली कम से कम 5-6 पेज लिखो, अपने आप से बढ़ जाएगी, है ना? घर पे लिख लेना, लेकिन यार सारे नोट्स बनाए अभी तक। इस चैप्टर को तो शुरू ही नहीं किया तुमने। 8वां लेक्चर है, 7 लेक्चर का मैंने प्लेलिस्ट भेजी है। पक्का? ये बोझ मत बढ़ा यार अपने ऊपर बेटा। हाँ, हमने 10 से थीटा निकाल लिया था।
हम लोग कॉस्ट की निकाला वापस। एक हमें पावर फैक्टर जब सीखेंगे ना आगे तो कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। इस कॉस्ट को ही कहते हैं पावर फैक्टर, नाम है उसका, आगे सिखाऊंगा। तो अपनी कॉपी दिखाना, देख लिया, तुम दिखाओ। ग्राफ देखते ही समझ में आ जाता है कुछ हुआ है कॉपी में। लिखा तो है, नहीं लिखा है, ये दिन का है, एक ही दिन का है। लिखा, तेज लिख बेटा, तेज लिखो, स्पीड तेज, राइटिंग साफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पेन है एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, लो। कुछ तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, कुछ शायद 3-4 एक्स्ट्रा होंगे और 11-12 लेक्चर थे भाई। तो लिखो बेटा, लिखो फटाफट। अभी चलने दो, अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर ये। भाई प्रवीर सर है, कहाँ वो कहाँ हम, तो क्या करें, हम सीधा ही बोलते हैं। बेटा बच्चों, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें पता है ये बात का। स्पीड तेज रखो लिखने की जरा। क्या ऊपर वाला, अच्छा उधर, और वो लिख रही है, इधर का लिख लिया तुम लोग। बेटा टाइम मत लगाओ लिखने में यार, कैसे क्या कहूँ। हटा देते, एक बार में यहाँ तक का लिख लेने दो, फिर हटा रहा हूँ। एक बार में यहाँ तक का लिख लेने दो, तो उधर हटा रहा हूँ मतलब। दे बेटा दे, मत परेशान हो तू, इस जीवन में बहुत परेशान है, दे। बेटा हो गया इतना, हटाऊं? अब ये लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा तेज, धीरे धीरे मत लिखो यार। घंटा भर में एक चीज लिखोगे तुम लोग, क्या स्पीड। तेज लिखो जरा, अपने जीवन भर यही लिखना है। तेज लिखो। ये कटा नहीं है यार, ये हाथ ऐसे ऐसे किया ना तो ऐसा हो गया होगा। बेटा थोड़ा तेज लिखो, स्पीड तेज, कैसे धीरे धीरे लिख रहे हो सब। बेटा हो गया, हटा रहा हूँ मैं, तुम लोग तुम ससुरा कॉस अलग देख रहे हो, फाई के पहले फाई ये देख रहे हो, फिर दोबारा कॉपी में देख किकड़ी वाला डंडा अलग से देख रहे हो। ये क्या स्पीड है? कॉस फाई को 5 हिस्सों में देख कर लिख रहे हो।
मिटाना क्या है? चलो, एसी थ्रू सीआर सर्किट, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एसी थ्रू सीआर सर्किट। बेटा एसी थ्रू सीआर सर्किट में क्या है? एसी थ्रू सीआर सर्किट में क्या है कि इसमें आर और सी का मिक्सचर होगा। आर और सी का पहले हम इंडिविजुअल ग्राफ बना लेते हैं, फिर उनको मिक्स कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा, कहना ना पड़े। आर वाला ग्राफ ये था, और सी वाला ग्राफ ये था। भूल गए? याद है? एसी थ्रू सी और एसी थ्रू आर। आई तो यहाँ रहता ही है, मत बता यार, कुछ थोड़ी देर बाद बता लेना। ये एसी थ्रू आर है और एसी थ्रू क्या है? सी है। आर वाले को उठा के सी पे चेप दूं, आर वाले को उठाकर सी पर चेप दूं, आई और आई तो कॉमन हट जाएंगे। एक नया ग्राफ बनकर तुमको दिखेगा ऐसा। यहाँ दिखेगा वी आर और यहाँ क्या दिखेगा? वी सी। थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दोगे ना तो तुम्हें खुद आसान लगने लगेगा। थोड़ा बहुत भी, 5% ध्यान देने की हो रही है बस, 5%। थोड़ा भी ध्यान दे दोगे तो तुम्हें कहोगे यार ये तो क्या ही था। वी आर और वी सी ये मिक्सचर हो जाएगा। इसी मिक्सचर को मैं लेकर चलता हूँ एसी थ्रू सी आर में। यहां से शुरू करते हैं, एसी थ्रू सी आर सर्किट। ये हिस्सा है वी आर, ये हिस्सा क्या है? वी सी। जाहिर सी बात है इनका रिजल्टेंट नीचे ई जाएगा। रिजल्टेंट कहां से आएगा? इन दोनों के बीच में से, ऊपर से थोड़ी जाएगा। जब रिजल्टेंट यहां से गया तो मान लो ये वाला एंगल कितना ले लिया मैंने इस बार फिर से? 5। क्या कर रही है मोबाइल में यार, छोड़ दो उसको। ये थोड़ा सा इतना कंट्रोल नहीं है बच्चों में यार आजकल, मोबाइल मतलब झेला नहीं जा रहा उनसे। छोड़ दे मोबाइल, दूर रख दो, दे इधर, दे उधर मोबाइल। देखो तो ये क्या है? वी आर और ये क्या है? वी सी। वी आर और वी सी का रिजल्टेंट कितना? ई। रिजल्टेंट कौन है बोलो? ई। कितना एंगल बनाया? किसने बनाया? किससे बनाया? किसने बनाया? कितना एंगल? किससे? किसने? कितना? दिमाग में जंग लगा के बैठा है सब। ट्राइंगल लेता हूं मैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी। मैं कोई इस बार हाइपो फाइपो नहीं लिखूंगा, तुम अपने आप समझो थोड़ा सा। ई स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ई स्क्वायर इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सुना? ई इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है? बी आर, और नीचे वाली लाइन क्या है? बी सी। सॉल्व करते हैं। तो ई स्क्वायर, बी आर क्या होता है बोलो? आई स्क्वायर आर स्क्वायर। बी सी क्या होता है? आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। ई स्क्वायर इक्वल टू क्या कॉमन? आई स्क्वायर। क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ई इक्वल टू कितना? अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। इसलिए ई इक्वल टू आई कॉमन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। क्या आ गया? ई। नहीं आई बात समझ में? कुछ समझने लगा कि उसमें है भी नहीं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आई तो इसका मतलब तुम बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो। देखो तो भैया यहां से आई निकाल लो। तो आई इक्वल टू कितना? ई अपॉन अंडर रूट कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी में और लिखो, आई इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। इसी में और लिखो, ई अपॉन जेड।
मिक्सर है, मिक्सिंग है, किसकी किसकी मिक्सिंग है इस बार? आर और सी की। किसकी मिक्सिंग है इस बार? आर और सी की। जब मिक्सिंग होती है तो वो क्या बन जाता है? इम्पीडेंस। सिंगल सिंगल हो तो वही रहता है जो होता है। नई बात समझ में आई? ठीक है। जेड का नाम फिर से मैं वही लिख रहा हूं, जेड इक्वल टू क्या है बोलो? जितनी बार बोलोगे उतना बार याद रहेगा। जैसे दिन भर जो बोलते मन में सोचते रहते हो वही तुम्हें याद रहता है ना शाम तक। जेड इम्पीडेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो हमारे पास पहली चीज आ गई, करंट आ गया, जेड आ गया। जेड कितना आ गया बताएगा कोई? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, या जेड इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। भैया यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम अपने को क्या निकालना है बोलो ना? एंगल। tan फाई ले लो। कोई ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं, माने तो लिख दो, नहीं माने तो फिजिक्स चल रहा है, मैथमेटिक्स नहीं है। सुनो ध्यान से, मैं लिख देता हूं चलो। इन ट्रायंगल ओ ए बी tan फाई, tan फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? नहीं बोला किसी ने। परपेंडिकुलर कितना? ए बी कौन है? वी आर। जिंदगी नरक हो गई मेरी। ये क्या है? VC है। ये कौन है? वी आर। इधर देखो, ये कौन है? वी आर। ये क्या है? क्यों है? क्योंकि पैरेलल है इसके। VC के पैरेलल है तो खुद क्या हो गया वो? VC। कौन इतना फेवरेट है तुम्हारे? तुम मैसेज कर रहे हो तुमको इतना? एक कहानी सुनाऊंगा अभी, क्लास सिखा लेने दो जरा। वी आर और VC। tan फाई, पक्का कहानी सुनाऊंगा एक में। tan फाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, VC बाई वी आर। देखते हैं VC अपॉन वी आर। VC क्या होता है? IXC अपॉन कितना? IR। आई से आई मेरा tan फाई इक्वल टू कितना? XC अपॉन R। XC क्या होता है? 1/ओमेगा C अपॉन R। नहीं आई? क्योंकि एंगल निकालना है इसलिए क्या लेंगे? फाई इक्वल टू tan इनवर्स, जो भी लिख दो मन है तो 1/ओमेगा C अपॉन R भी लिख दो, या फाई इक्वल टू tan इनवर्स बोलो ना XC अपॉन R भी लिख दो। आ गया फाई। दूसरा क्या निकालते हैं? cos फाई। कितने लोगों को 10% समझ में आया? 100 की तो मैं उम्मीद अपने आप से नहीं करता। 10%, 50, 70, 100। गुड। चलो ईमानदारी दिखी, 100 करते ही 90% का हाथ नीचे हो गया। अब cos फाई देखेंगे। बस सुनना, ये जो 100% कहते हैं हाथ नीचे हुआ, वो अटेंशन की कमी है, अदरवाइज कुछ नहीं है इसके अंदर सीखने में। ABCD से आसान हो गया है। इधर देखो, cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना? VR, और हाइपो कितना? अंडर रूट क्या? VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अब ये भी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो मामला खत्म है। 8वीं क्लास की मैथमेटिक्स में दिक्कत है। फिर हाइपो निकालना है तो VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, तो आगे अंडर रूट में। तो cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना? VR। हाइपो कितना? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। cos फाई VR क्या होता है? IR। अंडर रूट, देखें कुछ बातें तुम लोग अपने आप सोच पाते हो कि नहीं? VR का स्क्वायर क्या होगा? सोचो। VR का I स्क्वायर R स्क्वायर, VC I स्क्वायर XC स्क्वायर। I स्क्वायर बाहर आएगा कितना बनेगा? I।
कि अंदर के सारे आई बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई से आई मरा, तो कॉस फाइव इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन, और ये क्या है, जेड, तो कॉस फाइव भी आ गया कितना, आर अपॉन जेड। ये हो गया पूरा सी आर सर्किट। नहीं आई क्या, नहीं है, सब फार्मूले बेस्ड। इस चैप्टर में फार्मूले याद, क्वेश्चन सॉल्व, मामला क्लियर। जल्दी लिखो, मैं तीसरा वाला भी सिखाऊंगा अभी, टाइम नहीं हुआ सब। क्या, हाँ स्टोरी सुना देंगे, लिख लो। बेटा मैं तुम नहीं हूँ, है नहीं गौतम, मैसेज का बड़ा चक्कर है यार, जब देखो तब आ जाओ, सामने वाला भी बेला ही बैठा है मुझे लग रहा है। हो गया, चलो हो गया, सुनो अब। हाँ चलो कहानी सुन लो, देखिए कौन सी, चलो सुनो जरा ध्यान से, कहीं तुम सीखो कि ना सीखो कुछ भी। देखेंगे हटा दें, चलो होता क्या है, छोटी सी बात है, आपस में कोरिलेट कर लो। पुराने समय, बहुत पुराने समय की बात है, ध्यान सुनना, अब ये भी ध्यान से नहीं सुना तो फिर खत्म इंसान हो। देखो ध्यान देना, ध्यान देना, कोई भी चीज तभी सीख पाओगे जब सुनोगे, सुनोगे नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही सबसे पीछे रह जाओगे। होता क्या है, चिड़िया, और मैं वैसे तो जो समझ लो, एक चिड़िया थी, चलो पहले आपस में एक दूसरे को बता लिया, अब मेरे सुन लेना, ज्ञान अर्जन जरूरी है। एक चिड़िया थी, एक चिड़ा, मतलब उसका मेल वर्जन, दोनों थे, दोनों आपस में बड़ा प्यार करते थे, चिड़िया चिड़ा आपस में बहुत प्यार करते थे। सुनना, एक दिन क्या हुआ उस शहर में, चीजों को सुनना, बुद्धिजीवी लोग सुनते पहले हैं। वो एक दिन क्या हुआ कि उस शहर में अचानक से कहीं अनाउंसमेंट हुआ कुछ कि 4-5 शहर दूर तूफान आना शुरू हो गया है, एक शहर बर्बाद हो चुका है, बहुत दूर कोई आंधी आ रही है, तूफान आ गिरा है, तो सब बर्बाद होता जा रहा है। तो चिड़िया ने इससे कहा, चिड़ा से कहा, अब तूफान आ रहा है तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? तो इसने कहा, नहीं, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
इसने कहा सबूत दो। इसने क्या किया सुनना, इसने अपने दोनों पंख होते हैं काट दिए। चिड़ा ने अपने दोनों पंख काट दिए। उड़ने वाले पक्षी के लिए, एक उड़ने वाले पक्षी के लिए इससे बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं हो सकता कि वो पंख काट दे। अब क्या ही भागेगा वो, उड़ सकता नहीं, भाग सकता नहीं, क्या स्पीड होगी भागने की। उसने पंख काट दिए, सबूत था प्यार का। चलो, तो चिड़िया ने कहा ठीक है, काट दिए पंख। अब अनाउंसमेंट और हुई, लोग अनाउंस कर रहे हैं कि तूफान आ रही है। तो इसने ये कहा कि चलो ऐसा है, इससे कहा मैंने तो अपने पंख काट दिए, मैं तो तुमको छोड़ के कभी जा नहीं सकता। तुम ऐसा करो कि तूफान देखो आ ही रहा है, तुम अपने आप को किसी सेफ जगह ले जाके रख लो, है नहीं, जब तूफान चला जाए तो आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। चिड़िया ने कहा ठीक है, चल गई। वो सेफ जगह चली गई अपना उड़ के तुरंत ही। वो सेफ जगह पहुंची। एक दो दिन बाद उस चिड़िया को पता चला कि तूफान तो 4-5 शहर दूर से किसी और रास्ते की तरफ मुड़ गया, उस शहर में तो आया ही नहीं जहां से वो आई, इसको छोड़कर वहां तो तूफान आया ही नहीं। उसने सोचा ये बड़ा ड्रामा हो गया। लौट कर आई तो देखा तो ये मरा पड़ा था, मर गया था। लेकिन जब ये मरा पड़ा था, इसके बगल में कुछ लिख के मरा ये। हाँ, मेन चीज वो है क्या लिख के मरा वो। पूरी कहानी तो एक तरफ, जो लिख के मरा वो एक तरफ। वो ये लिख कर मरा कि अगर तुम जाते समय कभी लौटो, इसने इसके लिए लिखा कि अगर तुम कभी लौट कर आई और तुमने ये कागज को पढ़ना तो जरूर पढ़ना जो मैंने लिखा है। उसने ये लिखा था कि अगर तुम जाते समय सिर्फ इतना पूछ लेती कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तो मैं बिना तूफान के नहीं मर जाता। समझे ही नहीं तुम। क्योंकि जब चिड़िया जा रही थी तो उसने ये तक नहीं पूछा इससे कि तुम्हारा क्या होगा तूफान आने पर, पूछा ही उसने, तुरंत सेफ जोन में खुद चली गई। ये इस बात से मर गया कि हमसे पूछा ही नहीं। किसका मतलब वन साइडेड ऑलवेज हर्ट्स। हार्ट दी। और इस समय हकीकत है 14 से लेकर 21 साल यही हो रहा है, कटेगा। उसमें मुश्किल होता है बेटा। 35 साल वाले बताते हैं कि बच जाओ, है ना, तुम नहीं बताओगे किसी को, समझ रहे हो ना। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। देख लो भैया आपस में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल ब्रेक के बाद।